अघोरी समाज एक प्राचीन और रहस्यमय हिंदू संप्रदाय है जिसका इतिहास और परंपराएं बहुत ही दिलचस्प और विवादास्पद हैं। यह समाज विशेष रूप से अपनी साधना पद्धतियों, रहन सहन और विचित्र धार्मिक आस्थाओं के लिए जाना जाता है। अघोरी संप्रदाय का मुख्य उद्देश्य आत्मज्ञान और मोक्ष प्राप्त करना है, लेकिन इस प्रक्रिया में यह समाज समाज से बाहर की कुछ अत्यंत असामान्य और विरोधाभासी कार्यों को अपनाता है। अघोरी साधक समाज के सामान्य नियमों और धर्मों से परे जाकर एक ऐसी साधना करते हैं जिससे वे भगवान शिव और श्मशान घाट की महिमा में विश्वास रखते हैं। इस संप्रदाय का इतिहास सदियों पुराना है और इसके बारे में बहुत सारी किंवदंतियां और कथाएं प्रचलित हैं। इस समाज का अस्तित्व मुख्य रूप से भारत के उत्तर भारत और विशेष रूप से काशी वाराणसी में देखा जाता है। यहाँ हम अघोरी समाज के इतिहास, उसके सिद्धांतों, आस्थाओं और उनके जीवन के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अघोरी समाज की उत्पत्ति और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अघोरी संप्रदाय की उत्पत्ति के बारे में कोई स्पष्ट ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, लेकिन यह माना जाता है कि यह संप्रदाय प्राचीन काल में भगवान शिव के उपासकों से उत्पन्न हुआ। अघोरी शब्द अघोर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जो भयभीत नहीं होता। इस शब्द का अर्थ यह दर्शाता है कि अघोरी साधक हर तरह के सांसारिक भय और समस्त बुराइयों से मुक्त होते हैं। अघोरी समाज का मुख्य उद्देश्य अपनी आत्मा को शुद्ध करना और सच्चे ज्ञान को प्राप्त करना है। अघोरी संप्रदाय विशेष रूप से महादेव शिव के अंशरूप होते हैं और इन्हें अपने जीवन में शिव के आदर्शों का पालन करने की कोशिश करनी होती है। शिव का अघोर रूप दर्शाता है कि वे असंस्कारिक, आक्रामक और प्रलयकारी होते हुए भी शुद्धता और साधना के प्रतीक होते हैं। अघोरी साधक समाज के पारंपरिक विश्वासों से भिन्न होते हुए अपने साधना के दौरान अत्यधिक साधारण और भूत प्रेत, पालतू मांस, श्मशान घाट और अन्य विकृत कार्यों में भाग लेते हैं। अघोरी समाज की विशेषताएं। अघोरी साधकों का जीवन। अघोरी साधक आमतौर पर समाज के बाहर रहते हैं और अपने जीवन को साधना में समर्पित कर देते हैं। वे भिक्षाटन करते हैं और किसी विशेष प्रकार के पोशाक को नहीं पहनते हैं। उनका जीवन बहुत ही कठिन होता है और वे सांसारिक भोगों से दूर रहते हैं। अघोरी साधक अक्सर श्मशान घाटों में रहते हैं और मृत्यु के दर्शन करते हैं। श्मशान साधना। अघोरी साधक अपनी साधना के लिए श्मशान घाटों का चयन करते हैं। श्मशान में बैठकर वे अपने मन को शांत करने और आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान और साधना करते हैं। श्मशान का वातावरण अघोरी साधकों के लिए एक विशेष ऊर्जा उत्पन्न करने का स्थान होता है, क्योंकि यह मृत्यु और जीवन के पार होने का प्रतीक है। अघोरी साधना में विधि विधान। अघोरी साधक अक्सर शिव की पूजा करते हैं और उन्हें त्रिशूल और डमरू जैसी वस्तुओं का प्रतीक मानते हैं। वे तंत्र मंत्र का भी अभ्यास करते हैं और अपने शरीर पर विभिन्न प्रकार के तंत्र का प्रयोग करते हैं। उनका विश्वास है कि शारीरिक और मानसिक शुद्धता के लिए वे विकृत विधियों का पालन कर सकते हैं। मांसाहारी आहार। अघोरी साधक मांसाहारी होते हैं और वे श्मशान में पाए जाने वाले शवों के मांस का सेवन करते हैं। यह आहार उनकी साधना का हिस्सा होता है, जो उन्हें मृत्यु और जीवन के चक्र से परे जाकर आत्मज्ञान की ओर बढ़ने में मदद करता है। हालांकि यह समाज के अधिकांश हिस्से के लिए निंदनीय माना जाता है, लेकिन अघोरी साधक इसे अपने ध्यान और साधना का एक अभिन्न हिस्सा मानते हैं। अन्य विशेषताएं। अघोरी समाज की अन्य प्रमुख विशेषताओं में शाकाहारी आहार से बचना, उत्तेजक वस्त्र पहनना, खुले बाल रखना और अत्यधिक शुद्धता और तपस्या का पालन करना शामिल है। वे कभी भी समाज से मेल मिलाप नहीं रखते हैं और उन्हें अपने साधना पथ पर अडिग रहना होता है। अघोरी समाज की धार्मिक मान्यताएं। अघोरी समाज के धार्मिक सिद्धांत और आस्थाएं बहुत ही विशिष्ट होती हैं। ये सिद्धांत पूरी तरह से पारंपरिक हिंदू धर्म से अलग होते हैं, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य भी मोक्ष प्राप्ति और आत्मा का शुद्धिकरण ही होता है। शिव के अघोर रूप की पूजा। अघोरी समाज के लोग भगवान शिव के अघोर रूप की पूजा करते हैं। अघोर रूप का अर्थ है जो अज्ञेय है, और यह रूप विशेष रूप से मृत्यु, विनाश और पुनर्निर्माण का प्रतीक होता है। अघोरी साधक शिव के इस रूप को अत्यधिक पूजते हैं
और इसे जीवन के चक्र से परे जाने का मार्ग मानते हैं। तंत्र मंत्र का प्रयोग। अघोरी समाज में तंत्र मंत्र का अत्यधिक महत्व है। वे अपने साधना के लिए विभिन्न तंत्रों का प्रयोग करते हैं, जो उन्हें मानसिक और शारीरिक शक्ति देने का दावा करते हैं। तंत्र मंत्र के माध्यम से वे आत्मज्ञान की प्राप्ति की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। मृत्यु और पुनर्जन्म का विश्वास। अघोरी साधक मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र में विश्वास करते हैं। उनका मानना है कि मृत्यु जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है और इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। वे मृत्यु को एक प्रक्रिया मानते हैं जिसके माध्यम से आत्मा शुद्ध होती है और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होती है। अघोरी समाज का समाज में स्थान। अघोरी समाज का स्थान भारतीय समाज में काफी विवादास्पद रहा है। समाज के अधिकतर लोग अघोरी साधकों को असामान्य और खतरनाक मानते हैं, जबकि अघोरी साधक अपने मार्ग पर चलकर आत्मज्ञान की प्राप्ति करने का दावा करते हैं। अघोरी समाज समाज के अन्य वर्गों से खुद को अलग रखता है और समाज के नियमों और मर्यादाओं से परे रहकर अपना जीवन जीता है। अघोरी समाज का समाज में स्थान बहुत ही संकुचित और अलग है। समाज के अधिकांश लोग उन्हें अजीब, डरावना और बुरे कर्म करने वाला मानते हैं, लेकिन कुछ लोग उन्हें अपनी साधना के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति के रूप में सम्मान भी देते हैं। समकालीन स्थिति और आलोचना। आज के समय में अघोरी समाज को लेकर विभिन्न प्रकार की धारणाएं हैं। कुछ लोग इसे एक धार्मिक संप्रदाय मानते हैं, जबकि कुछ इसे एक अवैध और अनैतिक गतिविधि मानते हैं। अघोरी समाज के लोग अब भी अपनी पुरानी परंपराओं को बनाए रखते हैं, हालांकि समाज में इनकी उपस्थिति कम होती जा रही है। वर्तमान में अघोरी समाज के अनुयायी केवल अपनी साधना के लिए पहचाने जाते हैं और आमतौर पर वे समाज से अलग रहते हैं। फिर भी अघोरी समाज के अस्तित्व से जुड़े कई मिथक और कहानियां आज भी लोगों के बीच प्रचलित हैं, और अघोरी साधकों का रहस्यमय रूप आज भी आकर्षण का केंद्र है। निष्कर्ष। अघोरी समाज एक ऐसा धर्म और संस्कृति है जो पारंपरिक हिंदू धर्म से काफी भिन्न है। इसका मुख्य उद्देश्य आत्मज्ञान की प्राप्ति और मोक्ष के मार्ग पर चलना है। अघोरी साधक अपने जीवन में भौतिक सुखों और सांसारिक विचारों से परे रहते हैं और शुद्धता, साधना और तंत्र मंत्र के माध्यम से आत्मा की उन्नति की दिशा में प्रयासरत रहते हैं। अघोरी समाज का इतिहास और परंपराएं आज भी समाज में रहस्यमय और विवादास्पद हैं, लेकिन यह समाज भारत की सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।